खैरलांजी क्षेत्र अंतर्गत मोवाड़ जा रही नवाब बस सर्विस की बस एवं मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी जानकारी के बाद दोनों ही घायल युवकों को एम्बुलेंस की मदद से उपचारार्थ जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां दोनों के प्राथमिक उपचार के बाद गोंदिया रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि दोनों ही युवकों की हालत अत्यंत गंभीर है। मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र इंदौरा के लिमगांव निवासी युवक 22 वर्षीय विक्की गबने और चंदौरी निवासी 23 वर्षीय विक्की तुम्बा बपेरा की ओर से खैरलांजी होते हुए अपने गांव जाने निकले थे, जो एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। बताया जाता है कि दोनों ही युवक मोटरसाइकिल से सिहोरा के मलगांव में विवाह समारोह में शामिल होने गए थे और वहां से लौट रहे थे। इस दौरान ही वह हादसे का शिकार हो गए। बहरहाल घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और तत्काल एम्बुलेंस को सूचना देकर उन्हें खैरलांजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि जहां हादसा सामने आया है वह सड़क दुर्घटना का केंद्र बन गया है। चूंकि रास्ता अच्छा होने से अक्सर चौपहिया वाहन या दोपहिया वाहन तेज रफ्तार में चलते हैं और मोड़ पर भिड़ंत होती है। क्षेत्रीय लोगों की माने तो 1 महीने के भीतर दुर्घटना की यह तीसरी वारदात है। बहरहाल खैरलांजी पुलिस ने घटना की जानकारी के बाद घायलों की जानकारी नोट कर जांच शुरू कर दी है। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 15 गंगोत्री कॉलोनी इलाके में 20 से 21 जनवरी की दरमियानी रात एक पान दुकान में घुसे अज्ञात चोरों ने 15,000 से अधिक कीमत की सामग्री सहित 2,000 रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। घटना की जानकारी दुकान संचालक को शुक्रवार को सुबह लगी, जब रोजाना की तरह दुकान संचालक अपनी दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था। वहीं दुकान में रखी सिगरेट पाउच सहित लगभग 15,000 से अधिक की सामग्री व गले में रखे 2,000 रुपये गायब थे। घटना की सूचना मिलते ही वारासिवनी के प्रभारी नगर निरीक्षक राधेश्याम दांगी ने तत्काल एक पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच पड़ताल कर कुछ संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। गौरतलब हो कि जिस इलाके में चोरी की यह घटना घटित हुई है वह नगर का पॉश इलाका कहलाता है। इसी इलाके में स्टेट बैंक है, वहीं कुछ ही दूरी पर पुलिस थाना है। थाने से महज कुछ ही दूरी पर स्थित उक्त दुकान में चोरी की इस घटना के बाद से आसपास के दुकानदार भी भयभीत हैं। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में नगर के अलग अलग इलाकों में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती थी। वहीं ठंड बढ़ने के चलते जहां लोग शाम से घरों में कैद हो जाते हैं, तो वहीं ठंड का फायदा उठाकर अज्ञात चोर रात के अंधेरे में बंद दुकानों को अपना निशाना बना लेते हैं। प्रभारी नगर निरीक्षक राधेश्याम दांगी ने अज्ञात चोरों को पकड़कर जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करने का विश्वास दिलाया है। वो रात में मैं दुकान बंद करके गया 9 बजे और सुबह आके देखा 9 साढ़े 9 बजे आके सुबह दुकान खोलता हूँ मैं, तो ताला टूटा हुआ था और पूरा सामान गायब था। लगभग दुकान का पूरे पाउच सिगरेट गुटके जो भी था और पैसे वैसे भी थे। लगभग कितने की? लगभग कम से कम 20,000 रुपये का चोरी हो गया। 20,000 की चोरी की शिकायत दर्ज करा दी थाने में? करवा दिए थाने में, पुलिस आई थी हम आई थी। ग्रामीण थाना अंतर्गत खुरसोड़ी में 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में जहां एक बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं दूसरे को घायल हालत में उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना बीती रात की बताई जा रही है, जब चिखला निवासी विनोद मेश्राम बालाघाट से अपने घर जा रहा था। इस दौरान ही खुरसोड़ी में हुई मोटरसाइकिल की भिड़ंत में बुजुर्ग मेश्राम की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक सिहोरा निवासी 21 वर्षीय अनिल मोहारे घायल है, जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। अस्पताल में बुजुर्ग विनोद मेश्राम की मौत की जानकारी के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही कर शव का पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की अग्रिम जांच संबंधित थाना पुलिस द्वारा की जाएगी। जिले के किसानों की कृषि कार्य में कृषि उपकरणों के माध्यम से मदद किए जाने के उद्देश्य से कृषि विभाग किसानों को कृषि उपकरण सब्सिडी व किराए के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है, लेकिन इन कृषि उपकरणों को संभाल कर रखने के लिए विभाग के पास समुचित साधन न होने के कारण कृषि उपकरण उपयोग में आने के बजाय कबाड़ हो रही हैं, जिसके चलते विभाग की इस योजना का समुचित लाभ किसान नहीं उठा पा रहे हैं और उन्हें कृषि कार्य के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कृषि विभाग के पास ट्रैक्टर के साथ ही कृषि कार्य में उपयोग होने वाले अन्य उपकरण सुरक्षित रखने के लिए टीन शेड या फिर गैराज का इंतजाम नहीं है, जिसके चलते ये कृषि उपकरण खुले आसमान के नीचे ही रखे रहते हैं।
ये उपकरण बाहर खुले में रहने के कारण बारिश, धूप समेत अन्य कारणों से खराब हो रहे हैं। विभाग के अनुसार करीब 80 लाख से अधिक के उपकरण खराब हो चुके हैं, जिन्हें नीलाम करने की योजना भी विभाग बना रहा है। कृषि विभाग भी ये बात मान रहा है कि खुले में होने के कारण कृषि उपकरण खराब हो रहे हैं, जिससे उनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते ही इन्हें सुरक्षित रखने के उद्देश्य से विभाग ने वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखा है और मुख्यालय स्थित कार्यालय में उपकरणों को सुरक्षित रखे जाने के लिए समुचित इंतजाम करने की मांग की है। कृषि क्षेत्र में कृषि उपकरणों की महत्ता को देखते हुए कृषि विभाग ने सन 2013 में सिवनी से बालाघाट मुख्यालय में कार्यालय की स्थापना और तब से ही किसानों को सब्सिडी और किराया के माध्यम से उपकरण उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। लेकिन स्टाफ की कमी और मुख्यालय में ही कार्यालय होने के चलते किसानों की मदद करने का उद्देश्य विभाग पूरा नहीं हो पा रहा है। जिले के ऐसे किसान जिनके पास कृषि कार्य को कृषि उपकरण की मदद से करने के लिए कृषि उपकरण नहीं है, उनको ट्रैक्टर समेत कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की विभाग योजना संचालित कर रहा है। इस योजना के तहत कृषि विभाग कृषकों को प्रति घंटे की दर से किराए में कृषि उपकरण उपलब्ध कराता है, लेकिन उपकरणों को किराया अधिक होने और चलने की दूरी का किराया वसूल किए जाने से जिले भर के कृषक इस योजना का लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। बता दें कि विभाग 625 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से अग्रिम राशि जमा करवाकर कृषि उपकरण किराए पर देता है। इसके साथ ही 18 रुपये किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त किराया भी वसूल करता है। इस संबंध में कृषि विभाग के सहायक यंत्री KR कुलस्ते ने बताया कि कृषि विभाग सब्सिडी व किराए के माध्यम से किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध करा रहा है। विभाग में स्टाफ की कमी बनी हुई है। वहीं ये सही बात है कि खुले में कृषि उपकरण रखे होने के कारण कुछ उपकरण खराब हो गए हैं, जिनकी नीलामी की जाएगी। वहीं वरिष्ठ कार्यालय को उपकरण रखने के लिए इंतजाम किए जाने को लेकर पत्र लिखा गया है। नहीं, ऐसा आपका कहना है। हमारे पास जितने भी ट्रैक्टर हैं चालू हालत में है, उसके साथ इम्प्लीमेंट भी चालू हैं। हाँ, हमारे कुछ यंत्र जो है वो कबाड़ है जो नीलामी के लिए प्रस्तावित है। ऐसे कितने उपकरण होंगे जो कबाड़ हो चुके हैं और नीलामी के लिए प्रस्तावित? लगभग 8-10 उपकरण हैं जो नीलामी के लिए प्रस्तावित हैं, बाकी तो सभी चालू हालत में है। और मान लो चलते चलते खराब भी हो जाते हैं तो रिपेयर भी कराना पड़ता है उसको। ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो खुले आसमान के नीचे हैं, तो क्या इनके लिए एक टीन शेड या कुछ ऐसा कमरा या ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं बनाई गई ताकि धूप, बारिश, पानी से बचाया जा सके? नहीं, इसकी व्यवस्था तो है, कुछ शेड बनाए जा रहे हैं और अभी मांग की है कि आगे और शेड बढ़ाएं ताकि पूरे यंत्र आ सकें, लेकिन अब शासन स्तर की बात है। खुले में रखे रहने की वजह से जो है उपकरण काफी मात्रा में खराब हो रहे हैं। हम भी मानते हैं कि खुले में नहीं रहना चाहिए, बाकी जहाँ तक संभव होता है हम ऐसे यंत्रों को अंदर ही रखवाते हैं शेड के अंदर। बाकी जगह की कमी की वजह से थोड़ा कुछ यंत्र बाहर रख जाते हैं। गर्रा वनस्पति उद्यान के पास निवासरत अशोक मेश्राम के परिवार के लिए 20 जनवरी की शाम बहुत भयानक रही। एकाएक घर में आग लग जाने के कारण घर में रखा गृहस्थी का एक सामान फायर वाहन के आते आते और आग बुझाते तक पूरी तरह जलकर राख हो गया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं परिवार भी आगजनी से मकान, गृहस्थी और घर में रखा सारा सामान खाक होने से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बताया जाता है कि आगजनी से भोजन के साथ ओढ़ने पहनने के सारे कपड़े, बिस्तर, पलंग, सोफा, फ्रिज सहित कुछ भी सामान ऐसा नहीं बचा जो आग में खाक ना हो सका हो। देखते ही देखते मेश्राम परिवार की पूरी गृहस्थी का सामान आग से खाक में मिल गया। पुत्र अरुण मेश्राम ने बताया कि आगजनी से लगभग 6 से 7 लाख रुपये का नुकसान पहुंचा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 20 जनवरी को शाम एकाएक घर के ऊपरी हिस्से में आग के साथ धुआं निकलते देखा गया। घर के ऊपरी हिस्से से आग के साथ जब धुआं निकलते देखा तो जब तक कुछ समझ आता आग ने पूरे घर को अपने आगोश में ले लिया था। पड़ोसी अपने अनुसार नल के पाइप से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास करते रहे। इस दौरान सूचना के बाद पहुंचे फायर वाहन की मदद से घर में लगी आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक घर का पूरा गृहस्थी का ओढ़ने बिछाने और पहनने सहित सोने चांदी के सामान, पलंग और साजो सामान जलकर बर्बाद हो चुका था। घटना के बाद पूरा परिवार सड़क पर आ गया, जिसके पास वर्तमान में खाने का भी सामान नहीं है। पुत्र अरुण मेश्राम एक हिंदी अखबार में बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर काम करता था, जो उस वक्त घर पर नहीं था। घर में माता, पिता और पत्नी ही थी। बहरहाल इस मामले में पीड़ित परिवार ने प्रशासन से राहत और मुआवजे की मांग की है। मेरा घर पूरा जल गया है। 5-6 लाख रुपए का सामान, कम से कम चावल, गेहूँ, चावल, कपड़े लत्ते सब पूरा खाक हो गए। फ्रिज, कूलर, दीवान,
अलमारी, सोफा सेट और डाइनिंग टेबल।